दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ। किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो आज तो मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ पेश करूँगा। मैं काफ़ी समय से है खोज में लगा था, लेकिन अब जाकर के मेरे को कामयाबी मिली। मैं काले तिल की तलाश में था, एकदम काले तिल जो मुझे मिल नहीं रहे थे। और बिना काले तिल के ये जो नुस्खा है, ये नपुंसकता का शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन, शरीर में शक्ति का कम होना, शरीर में दर्द होना, कहीं भी वृद्ध या जवान या बालकों को तो 16 साल के बाद, जिनको बार बार रात को पेशाब लगता है, अनजाने में पेशाब हो जाता है बड़ों को, उन सब पे ये काम करेगा। ये बिल्कुल गारंटेड चीज़ है। जब ये चीज़ मेरे पास आई है तभी मैं आपको जिक्र करता हूँ। काले तिल के अंदर इतने गुण हैं। देखिए, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलूँगा। मैं हनुमान भक्त हूँ। मैं आपसे मुंह से मांग करके कोई भी रेट ले लूँ, ये मेरे को अधिकार है, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, मेरा तजुर्बा है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बड़ी कोशिश के बाद ये अभी पार्सल आया है मेरे को। ये पैकेट आया है, अभी मैंने इसको खोला है। ये इसका ऊपर का कवर है ये, और ये आधा किलो काले तिल, एकदम काले, बहुत महंगे भाव के हैं ये। आधा किलो मैंने कहा पहले थोड़ा मंगा के देखते हैं, अगर क्वालिटी पसंद आई तो और मंगाएंगे। तो इसमें एक भी दूसरा नहीं है, तो अब मैं अधिक मंगाऊंगा। ये तो काले तिल है ना। दूसरी जो अद्भुत जड़ी बूटी है जिसे ब्रह्मदंडी कहते हैं, ये देखिए, आपको मेरे ख्याल से देख रही है आपको। ये देखिए, ये मैं आपको, ये ब्रह्मदंडी। तो ये दो चीज़ दुर्लभ है, तो ये मैंने बाहर से मंगाई। अब मैं आपके सामने, ये नुस्खा मेरे पास बहुत समय से था, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अभाव में मैं पेश नहीं कर पाया। कैसे करूं? मैं झूठ तो कर नहीं सकता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले स्लाइड सामने करता हूँ ताकि आप फोटो ले लें, फिर इसके बारे में, गुणों के बारे में और सब बताऊंगा। ये देखो, मेरी डायरी में बहुत पहले का ही है ये। ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए, मेरे ख्याल से सही आएगा। एक बार मैं इसको यूँ भी कर देता हूँ। हो सकता है कि देखो, मेरे को इतनी स्टाइल आती नहीं है,
अब आप नोट कर लीजिए, काले तिल मैंने आपको दिखाए। काले तिल 100 ग्राम, ब्रह्मदंडी जो अभी दिखाई है 50 ग्राम, निर्गुंडी 50 ग्राम और गोरखमुंडी 50 ग्राम। ये अभी बिल्कुल पहाड़ों के खाल के अंदर ताज़ा है, तो मैं 1-2 दिन में मौसम खुलते ही मैं इनको मंगाऊंगा। और ये 2 चीज़ें तो पंसारी के भी मिल जाती है। ये 2 चीज़ें दुर्लभ है, तो जो दुर्लभ है उनका मैंने आपको फोटो दिखा दिया। निर्गुंडी को सभी जानते हैं, इसका पाउडर भी मिलता है, इसकी जड़ें भी मिलती है। और गोरखमुंडी तो आपकी इच्छा हो जहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हुई। काले तिल 100 ग्राम लिखिए आप, ब्रह्मदंडी 50 ग्राम, निर्गुंडी 50 ग्राम, गोरखमुंडी 50 ग्राम। तो ये हुई 250 ग्राम। 250 ग्राम ये सामग्री लेके आप अपने ग्राइंडर के अंदर इसको पीस लें। एकदम बारीक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आटे जैसा आप इसको पीस लें। अब इसका पाउडर बनाएं। और अगर 1 साल पुराना गुड़ मिल जाए आपको तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये जो बाज़ार में गुड़ आता है ये हाइड्रो बहुत इसमें देते हैं, पीलापन लाए हुए। तो आप ये गुड़ काम में न लें, या तो बिल्कुल आपके सामने कोई गुड़ निकाले, या फिर है यूपी का गुड़ आता है, उसको गुड़िया शक्कर के नाम से बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का। या खजूर का गुड़ आता है, वो काफ़ी महंगा होता है, वो हर समय नहीं मिलता। तो गुड़ बढ़िया से बढ़िया गुड़ लें, बस कहने का मतलब। तो गुड़ आपको लेना 250 ग्राम ये पाउडर रख दीजिए। और अंदाज से, ये अंदाज है 200-250 ग्राम गुड़, इतना ही गुड़, उसका आप लपटिया बनावें, कढ़ाई में डाल करके लपटिया बनावें। एक तरह की चाशनी जाडी जाडी वो बन जाएगी, काली नहीं पड़नी चाहिए, जलने नहीं चाहिए। फिर एक लकड़ी का पट्टा, लकड़ी का स्लीपर या पट्टा या टेबल लकड़ी की, मेरा मतलब है कोई धातु नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं, ये यहाँ लकड़ी का ही है सब। तो उसके ऊपर थोड़ा तिल का तेल हल्का सा चारों तरफ लगा दें। फिर ये जो लपटिया बनता है कढ़ाई के अंदर, इसके अंदर ये 250 ग्राम पाउडर आप डाल दें। और डाल करके उस स्लीपर के ऊपर, लकड़ी के फटे के ऊपर या पाटे के ऊपर, पाटे हर घर में मिलते हैं, उसके ऊपर आप फैला दें। करीब जैसे क्या बताऊं मैं आपको, तिल पपड़ी होती है अपनी, तिल पपड़ी ऐसे फैला दें। तो तिल पपड़ी तो बहुत बारीक होती है, आपको थोड़ी एक सूत मोटी रखनी है, बस इतना ताज़ा। थोड़ी पतली भी रहेगी कोई बात नहीं, मोटी भी रहेगी तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आप फैलाएंगे इसको, फैलाने के कुछ देर बाद जैसे आपको लगे कि अब ये टाइट होने वाली है, सूखने वाली है, तो एक चाकू से ऐसे आप अंदाज से लकीरें बनावें। अंदाज ये देखो कम से कम कि
जो लकीर आप बनाएंगे तो 10-10 ग्राम की वो पीस कट जाए या 15-15 ग्राम के कट जाए, आप तो अंदाज से लकीरें बना लें बस। आपको कोई 10 ग्राम 15 ग्राम नहीं देखना है, बस उसको काटना है, फिर वो कटेगा नहीं, है ना। तो जब वो सूख जाए तो उसको आप है जो एयर टाइट उसके अंदर रख लें। रखने के बाद आप इसका प्रयोग 20 ग्राम, अगर मान लो अगर आप इसको फैलाने में असमर्थ हैं, मैं और विकल्प बताता हूँ, तो इसके लड्डू बना लें, ये और आसान काम हो जाएगा। लड्डू बना लें, लड्डू बना के और वो सूख जाएंगे। लड्डू बनावे आप अंदाज से 15 से 20 ग्राम का वजन का लड्डू, इतना बड़ा तो होना चाहिए ना 20 ग्राम का लड्डू बना लें, बशर्ते 25 का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो आप 20-20 ग्राम के टुकड़े ला करके काटें, या लेवें वर्तमान में से भरे हुए में से 20 ग्राम या 20-20 ग्राम के अंदाज से इतने लड्डू बना लें। 5 ग्राम ज़्यादा होता है कोई बात नहीं, कम होता है कोई बात नहीं, ये लड्डू बना लें। और एक लड्डू सुबह पानी वानी पी के कुल्ले करके एक लड्डू सुबह आप खाएं, खूब चबा करके खाएं। खाने के बाद गाय का दूध आप पिएं। और इसी तरह रात को सेक्स के 1 घंटे पहले ये लड्डू खा के और गाय का दूध पिए। याद रखिए, अगर किसी को दूध मुआफिक नहीं आता है या उपलब्ध नहीं है तो भैंस का दूध न लें। आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लड्डू खा लें। अब इसमें यही ध्यान रखना है कि लड्डू अगर आप खाते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, तो 1 घंटा तक आप पानी न पिए। उसके बाद जो आपकी इच्छा हो जो खाएं, जो इच्छा हो जो करें। परहेज में खटाई बंद, मांस बंद, मदिरा ले सकते हैं, वो भी 1 या 2 पे, इससे ज़्यादा नहीं, घर पे बैठ करके ले सकते हैं। आपने कभी ये सोचा होगा कि मैंने मदिरा के लिए कभी मना नहीं किया, जबकि सिगरेट के लिए मना करता हूँ, मांस के लिए मना करता हूँ। ये सोम रस है, अगर इसको मदिरा को या देसी शब्द में दारू, अगर इसको 1 पे या 2 पे, यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद कहता है मदिरा पीने का टाइम, लोग अक्सर रात को खाने के साथ मदिरा का सेवन करते हैं और यही सिस्टम चलता है। वो जो पीने वाले ड्रिंकर होते हैं वो 24 घंटे ही लगाते हैं, वो एक अलग बात होगी। वो सुबह देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, या न रात देखते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि मदिरा दिन के अंदर सोम रस, मदिरा का मतलब हुआ सोम रस, दिन में 3 बार पीना चाहिए। 1-1 पियाली दिन में 3 बार पिए मर्द। और आयुर्वेद और क्या कहता है कि उसको किस जगह पिए, ये भी सुन लो। अच्छा गार्डन हो, उद्यान हो,
कोई शोर शराबा नहीं हो, नर्तकियां नाच करती हों, एक से एक आले खूबसूरत नर्तकियां नाच करती हो और आपके दिमाग में कोई तनाव न हो और एक तरफ संगीत बजता रहे, इत्र की खुशबू महकती रहे, ऐसे वातावरण के अंदर बैठ करके वो जाम बनाने वाली साथी होनी चाहिए, आदमी खुद न बनाए। एक जाम बनाया, पिया, ऊपर जो भी सलाद है, ड्राई फ्रूट है, खाए, फिर शाम को फिर वहाँ चले गए। मैं खाने पहले नहीं होते थे, अब पहले यही होते थे गार्डन। फिर एक प्याली, इससे ज़्यादा नहीं। काले अंगूर होने चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए साथ में। काले नहीं तो जो जैसे भी मिलते हैं, एप्पल तो होनी ही चाहिए और सलाद होनी चाहिए। नमकीन का नाम ही नहीं होना चाहिए। इस तरह का जिक्र आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर है। कोई भी वैद्य मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको दिखा दूंगा। मदिरा के पीने के तरीके आयुर्वेद ने उसकी कितनी प्रशंसा की है और देवता लोगों ने मदिरा का पान किया, राक्षसों ने मदिरा का पान किया। ये आप पुराणों के अंदर अध्ययन करेंगे तब आपको मालूम होगा। लेकिन वो ये नहीं कि बोतली खोली, चाराना की नमकीन ली और खाई, ऊपर ये नहीं। अगर आपको पीनी है अपने घर पे तो इस वक्त इतनी चीज़ें तो संभव नहीं, तो जो पीने वाले हैं उनको मैं खाली इतना ही अलाउ करता हूँ कि ये दवा जो खाते हैं और जिनकी पीने की आदत है वो शाम के वक्त 1 से 2 पैग लेकर के और फिर खाना खा के सो जाए और रात को इसका समय होने पे लड्डू खा ले। इससे ज़्यादा अलाउ नहीं और सलाद के साथ खाए, क्योंकि अब न तो कोई नर्तकी आनी, न कोई बाग आना, न कोई संगीत होना, न कुछ और होना। ये सब है जो बुक्स में ही दब गई। पहले जो सुरा बनती थी काले अंगूर की, देवताओं के लिए विशेष ही बनाई जाती थी, राक्षसों के लिए अलग बनाई जाती थी। तो जैसे रूस की वोडका है, वोडका जो सबसे ऊंची शराब जिसका नाम है वोडका। हमारे एक दोस्त रहते थे, वो एक बार लाए थे, तो देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं हमने कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बाकी क्या चीज़ थी उसको वोडका बोलते हैं। अब भी आती होगी वो, कहते हैं कि वो 150 साल पुरानी है। अब है या नहीं, हाँ, तो मैं देखो असली बात को तो भूल ही गया। तो ये लड्डू आपको 31 दिन तक, एक सुबह एक शाम को 20 ग्राम का लड्डू या कतली बनवा लें। अच्छा, एक मैं आपको सहूलियत और बताता हूँ। अगर आपसे ये नहीं होता है ना, तो मेरा कोई लालच नहीं है। मैं ये ऐसी कठिनाई में आपको डालूंगा ही नहीं कि मैं बनाऊंगा तभी आपको मिलेगी। ये दिमाग से निकाल देना अभी, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद ही कहेंगे कि आप ये लड्डू कितने का दोगे। अब मैं क्या रेट बताऊं? तो सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं मना नहीं करूँगा,
लेकिन जिस चीज़ को मैं तैयार करूँगा और अपना कीमती वक्त लगा करके, और मैं जिस चीज़ को तैयार करूँगा वो 20 रुपये की चीज़ 30 रुपये के अंदर ही दूंगा। मैं सत्य करता हूँ, क्योंकि उसको मैंने तैयार किया है। आप दूसरे से तैयार कराएंगे और एक खुद करते हैं। रात और दिन का अंतर होता है। खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई बराबर होती है। कहीं आग लग रही है ना, तो कोई अनाड़ी आदमी को कोई जाके इसको बुझाया, तो जहाँ 5 बाल्टी डालनी चाहिए साला 1 लोटा डाल के आएगा तो आग ज़्यादा फैलेगी। इसीलिए कहावत है कि खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ये पाउडर लेकर के बाज़ार के अंदर जो हलवाई होते हैं, आपको कोई दुकान का हलवाई नहीं, ये जो रसोई बनाने वाले हलवाई होते हैं, तो ये जब पिकनिक का इनका टाइम होता है जब, तो ये व्यस्त रहते हैं, नहीं तो ये यूँ बीड़ियाँ फूंकते हैं, बैठे रहते हैं। उनको आप ये सामग्री जाके दो और बैठ जाओ स्टूल पे कि हमें इसके लड्डू बना दें। उसको क्या है, एक भट्टी उसके चालू रहती है और ये चाशनी बनाई गुड़ की और ये माल डाला और लड्डू यूँ करके, और आपके एक ले जाओ, आप 1-2 डिब्बा ले जाओ, इस तरह का नहीं, थोड़ा डिब्बा मिठाई वाला ले जाओ, उसमें लड्डू भरा के ले आओ। या वो कहेगा भी रात भर सेट होने तो सुबह ले जाना, सुबह ले आओ। इनको कौन खाएगा? तो ये नुस्खा नपुंसकता को ठीक करता है, वीर्य के पतलापन को ठीक करता है, कमजोरी को ठीक करता है, शीघ्र पतन को ठीक करता है, वात व्याधि को ठीक करता है, बार बार रात को पेशाब जाने वालों के लिए लाभदायक है, और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या हो गए हैं उनको काला करता है। और एक शक्तिशाली ये नुस्खा है, याद रखें, खटाई का परहेज है और कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इसको आप खा सकते हैं। दूसरी बात, ये काले तिल जो है, मैं आपको इतना सा हिंट्स दे देता हूँ कि जैसे सफ़ेद तिल वैसे बाज़ार में 150-200 के भाव में मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी सफ़ेद तिल की 300 के भाव वो होती है, जो ब्रीडिंग की हुई होती है। काले तिल का भाव लगभग, अब ये मुझे क्या भाव आया बिल आने से पता लगेगा, लेकिन 500-600 रुपया किलो है। ब्रह्मदंडी भी महंगी है, निर्गुंडी सस्ती है और गोरखमुंडी सस्ती है। तो मैं काले तिल का सिर्फ, जैसे सफ़ेद तिल का मैंने तेल बनाया और वो लिंग मसाज में कामयाब रहा और बराबर उसकी मांग है। और जब ये काले तिल का बनेगा तिला, ये मान के चलो कि उसकी तो मसाज करो आप, और ये नुस्खा जो आप बनाओ, अरे एक आदमी बना सकता है, 2 आदमी मिलके बना सकते हैं, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई फसम नहीं, कुछ भी नहीं। बना लो, 2 दोस्त मिलके जाके बना लो। हाँ, क्यों बेकार पैसे खर्च करते हो? तो इसका मैं तेल बनाऊंगा, अभी नहीं बनेगा, 1 हफ्ता लग जाएगा मेरे को। ये क्वालिटी है तिल की, ये पसंद आ गई है। अब इसका तो मैं जो तेल बनाऊंगा तो आधा किलो का जो बनेगा, जो बन जाएगा, तो मैं इसको अधिक मात्रा में मंगाऊंगा
तो मेरे से चबाए नहीं जाते। एक कहावत है कि किसी पे कोई मुसीबत आती है कि भाई किसी के काले तिल चबाए थे इसलिए मुसीबत आ गई। तो मतलब काले तिल एक बहुत ही अपने आप में अमृत है, यूँ मान के चलो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सारे काले होना तो मायना रखता है, आधा सफ़ेद आधा काला तो तिल खूब मिल जाता है। तेलों का राजा तिल है, सब तेलों का राजा तिल का तेल है। और आज ये विदेशी लोग आपको गुमराह करके और ये जो देते हैं जैतून का और का सब सेकंड का आता है, फर्स्ट का तो वो ही चाट जाते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया। अब जाते जाते मैं क्या कहूँ, आप इसको काम में लें और मस्त रहें। ये मैं श्योरिटी लेके कहता हूँ कि ये जो चीज़ बनेगी इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई चीज़ की मिलावट नहीं। क्यों? इसमें घी तो लगेगा नहीं, इसमें कोई बसम पड़ेगी नहीं। अब कोई गुड़ के अंदर ही कुछ मिला दे वो अलग बात है। ये नुस्खा आप बनाएंगे और इसका अगर तेल आप लिंग मसाज के लिए खरीदें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो चीज़ मैं दूंगा वो मैं दूंगा, क्योंकि तेल आप नहीं बना सकते, तेल आप नहीं बना सकते। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। यही नुस्खे हुआ करते थे, अब है जो लोग ये डाल दिया वो डाल दिया, कोई आकड़े के पत्ते डाल दिए, कोई ने धतूरे के पत्ते डाल दिए। देखो ऐसे कोई नुस्खों के चक्कर में ना आओ। हाँ।